बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का नेम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने के बाद 10.1 एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुके हैं। 10.1 एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल्स हमने करके देखे। अब हम आते हैं 10.2 एक्सरसाइज की तरफ। 10.2 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट कर लिए थे। आज हम बाकी एरिया फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में कहा है लेट एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 20 एंड 25। फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिलो 30, अबव 30, बिटवीन 30 एंड 42। यहाँ पर ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमने जो 10.1 एक्सरसाइज की है उसमें हमारे पास जो एरिया हमने फाइंड किया है वो जी स्केल पे की है। एक्स स्केल पे हम पहली दफ़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक्स स्केल के ऊपर हमने एरिया फाइंड करना है। हम इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए फंक्शन यूज़ करने की बजाय हम ये करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तमाम एक्स वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे जी में। और जी का चूँकि हमारे पास टेबल भी मौजूद है वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए, तो हमेशा इस एक्सरसाइज में तमाम एक्स वैल्यूज़ को जी में कन्वर्ट करेंगे। हम एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 20 एंड वेरियंस 25, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जी में, और जी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद मीन 0 एंड वेरियंस 1। तो वहाँ से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन क्वेश्चंस को हम हमेशा एक्स को जी में कन्वर्ट करके जी का टेबल देख लिया करेंगे, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी तमाम न्यूमेरिकल्स को करने में। इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें सबसे पहले बिलो 30 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। म्यू गिवन है, सिग्मा स्क्वायर गिवन है, सिग्मा 5 है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 25 गिवन है और सिग्मा हमारे पास 5 है। तो हमने एरिया फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 30। हम एक्स को कन्वर्ट करेंगे जी में, यानी एक्स जी में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम एक्स में से म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा पर डिवाइड करेंगे। जब हम इनइक्वालिटी की एक साइड पे काम करेंगे तो हमें इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी यही काम करना पड़ेगा। हमें 30 में से 20 माइनस करना पड़ेगा और 5 डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 30 में से भी हमें म्यू माइनस और सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है वो कन्वर्ट हो जाएगा जी में, और 30 माइनस 20 ओवर 5 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ जाएगी लेस देन 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस देन 2 अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ 2। और फाई ऑफ 2 वैल्यू देखनी है टेबल से, जी टेबल से, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखी। हम टेबल इन्वर्स के टेबल में नहीं देखेंगे, बल्कि जो हमारा फाई का टेबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल है, उसमें हम जी की वैल्यू देखेंगे, एरिया देखेंगे कितना आया, वो आएगा 0.97725। टेबल आपके सामने इस लेक्चर के एंड पे मौजूद हैं और वैल्यूज़ को अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप इनको दोबारा भी सीख सकते हैं। हम अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने उसी तरह मीन वही यूज़ करेंगे, सिग्मा स्क्वायर भी सेम यूज़ करेंगे, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स इज़ ग्रेटर देन 30। तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर एक्स को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जी में। जब एक्स को एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे तो दूसरी साइड पे भी हमें 30 में से म्यू माइनस यानी 20 माइनस और सिग्मा डिवाइड यानी 5 डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा एक्स इज़ ग्रेटर देन 30 कन्वर्ट हो जाएगा जी इज़ ग्रेटर देन 2 में, यानी जी स्केल पर आकर 30 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम चूँकि यहाँ ग्रेटर है तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 2 कर देंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 2 को 5 में कन्वर्ट कर देंगे, और 5 की वैल्यू 2 में देखेंगे 0.97725 आएगी। हम 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो 0.02275 रिजल्ट आ जाएगा। एक पार्ट हमारा रह गया है जिसमें हमने बिटवीन एरिया फाइंड करना है। मीन और वेरियंस वही इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगी। हमने 2 पॉइंट्स हैं 30 और 45 के दरमियान एरिया फाइंड करना है। रूल वही रहेगा कि हम x को कन्वर्ट करेंगे जी में, यानी कि जब हम x में से म्यू माइनस करके सिग्मा पर डिवाइड करेंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पर, x की राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पर हमें 20 माइनस करके और 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी म्यू माइनस करके सिग्मा पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो एरिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्केल जी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जी लाइज बिटवीन 2 और 4.4। तो हमें टेबल से जो वैल्यू देखनी है वो देखनी है फाई ऑफ 4.4 और फाई ऑफ 2, और इस तरह फाई ऑफ 4.4 यानी 4.4 पर टेबल वैल्यू देखेंगे और 2 पर टेबल वैल्यू देखेंगे। टेबल वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, टेबल मैंने आपके सामने ये की हैं। अगर आपने 4.4 पे वैल्यू देखनी है तो आप देख सकते हैं
कि 4.4 पे ये है आपके पास 4.4 को ज़ीरो में देखेंगे तो आएगा 0.9999। तो ये वैल्यू हमने वहाँ पे पुट की है। एक हमने 2 पर वैल्यू देखी है, वो आती है 0.97725। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली एक ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने एक्स को जी में कन्वर्ट करना है। ये एक्सरसाइज 10.2 सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। जो क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट कर लीजिएगा। और पेज नंबर 20 है, आपकी बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस